बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 23 करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी की तरफ से प्राइवेट बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है और इस बिल की रोशनी में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 23 की जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जजेस की ये तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 23 करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी की तरफ से एक प्राइवेट बिल सामने लाया जा रहा है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 23 करने के हवाले से तजवीज़ात पेश की गई हैं और इसमें यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ टेक्निकल फैसलों के लिए या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो उतनी बड़ी तादाद में मौजूदा सूरत हाल में केस समाअत नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाकर ताकि उसकी जो वर्किंग है उसको तेज किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं वो निपटाए जा सकें। यह तो मौक़िफ़ है इस बिल में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी की तरफ से। क्या सराहियां हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौमी असम्बली का इजलास क्यों बुला रही है। इसमें कुछ चीजें ऐसी पास करवाई जा रही हैं, तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें तो पहले शोर कर रही हैं। बहरहाल अब दानियाल चौधरी का ये जो बिल कौमी असम्बली में पेश होएगा तो फिर पता चलेगा कि कौमी असम्बली इस बिल को पास करती है। अगर बिल पास करती है तो ज़ाहिर है फिर उसे सेनेट में भी ले जाया जाएगा। तो ये आने वाला जो इजलास हैं इनमें ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और वो सारे खदशात भी सामने आ जाएंगे जो तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की दिगर जमातें बयान कर रही हैं। बहरहाल दानियाल चौधरी की तरफ से जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में लाया जा रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।